क्या योगा हमारी मसल्स को टोन करता है? Now generally it is felt कि योगा is very low impacting. It is believed कि mental calmness मिलती है, stress level down होता है, आपके hormones balance होते हैं. But it is also considered कि ये थोड़ा low impacting है. Exercise word में हम जाएं तो दो मेन एरियाज हैं जिनमें ट्रेनिंग्स होती है. एक होती है कार्डियो और दूसरी होती है आपकी स्ट्रेंथ. कार्डियो ट्रेनिंग में हमारी हार्ट रेट है, नेचुरल हार्ट रेट है, उससे ज्यादा पे आउट करते हैं. सपोज अगर हम रनिंग भी कर रहे हैं, तेज से ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब हमारा जो हार्ट रेट है वो ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्डियो. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी है उसको एज अ वेट कंसिडर करते हैं, वेट को ही उठाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. तो अर्थ हमें नीचे की तरफ पुल कर दिए, हम उसके अगेंस्ट अपने वेट को उठा के रखते हैं और उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, दैट कम्स अंडर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो भी आता है. तो जब हम वेट उठाते हैं, हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में वेट उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो मसल्स है उनके ऊपर लोड आता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं एंड आपका फैट भी बर्न होता है और दूसरा आपका जो मसल्स है उसका स्कल्पचर, मतलब उसकी जो शेप है वो भी अच्छे से डिफाइन होती है. अब अगर हम योगा की बात करें तो योगा में जो पोजेस होते हैं, सपोज डॉग पोज होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ. तो ये डॉग पोज है आपका. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने बॉडी वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के रख रही हूँ. तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अब अगर मैं यहाँ पे एक आपका होता है चतुरंग दंडासन, इस तरीके से यहाँ पे भी मैं अपने बॉडी के वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के रख रही हूँ. तो योगा इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अगर आप किसी भी बैलेंसिंग पोज में या इस टाइप के पोज में होल्ड करते हैं, आपकी जो मसल्स हैं उनमें टोनिंग होती है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. That is why I say that yoga also tones muscles. Now, suppose आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आपने 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार किया, तो ये जो फ्लो होता है पोजेस का, अलग अलग पोजेस का जो फ्लो होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग. तो योगा इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, आपको फास्ट रिजल्ट्स देगा क्योंकि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्पेसिफिक मसल. योगा में क्या है, हम फुल बॉडी टोनिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोजेस हैं जिनमें स्पेसिफिक टोनिंग होती है. अब सपोज हम नौकासन करते हैं, तो नौकासन में हम क्या करते हैं, हमारे लेग्स और हैंड्स ऊपर रहते हैं इस तरीके से, ये हमारे लेग्स ऊपर है और फिर हमारे हैंड्स ऊपर है. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती है, स्ट्रेंथन होती है और आपका कोर टाइट होता है. नाउ एनी बिगिनर योगा क्लास कैन बर्न अराउंड 180 to 460 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी देर कर रहे हैं, कौन से टाइप के योगा पोजेस कर रहे हैं और कितना आप उसमें कंसिस्टेंट है. तो अगर आपकी कोई फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे बिल्कुल अभी ही थोड़े दिनों में ही बिल्कुल बॉडी को शेप में लेके आना है, देन यू शुड गो फॉर योग. मसल्स भी टोन हो रही है, आपका बॉडी शेप भी मेंटेन होगा एंड इसके साथ साथ आपको वो कामनेस मिलेगी, एक डेली एनरिचिंग रिजुविनेशन वाली फीलिंग आती है वो मिलेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे. इट इज लाइक एक पैकेज के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. So I think so yoga is a good option in that case. Now these are some of the yoga poses जो कि एक बहुत ही अच्छी strength training देते हैं. So the first one is the plank pose. तो इसमें हमारी बॉडी जो है horizontal है with the earth and we are trying to lift our own body weight. The second one is the variation of plank pose. इसमें भी हम अपनी बॉडी के वेट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं and with the help of that we build our muscles. The third one is वशिष्ठ pose. इसमें आप देखिए कि हम अपने हैंड और लेग के ऊपर अपने बॉडी वेट को बैलेंस करने को ट्राई कर रहे हैं एंड इट हेल्प्स टू टोन आवर आर्म्स वेरी नाइसली. द नेक्स्ट वन इज सेतु बंधासन. सेतु बंधासन में भी हम बैलेंस मेंटेन करने को ट्राई कर रहे हैं. उत्कट आसन, इसमें हमारी नीज फोल्डेड है, नॉट द नॉर्मल बैलेंस बट एक हमने इसको थोड़ा सा अपने लेग्स को ट्विस्ट किया है एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस. इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ. अब एक क्वेश्चन मन में फिर भी ये रह जाता है कि आखिर कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर हम ये सब करें तो एवरीवन वांट्स टू सी द रिजल्ट्स. तो अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं, प्रॉपर टेक्निक के साथ करते हैं एंड बिना गैप किए करते हैं, तो स्टिल आई कैन से दैट इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months यू विल सी द विजिबल रिजल्ट्स. ऑब्वियसली आपको अपनी डाइट को भी साथ में थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा.
मतलब आप बहुत सारा फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, बहुत सारा ऑयली फूड खा रहे हैं एंड देन आप योगा कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी लॉजिकल यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स। तो अगर आप अपने डाइट के साथ में मेंटेन करके कंसिस्टेंटली योगा करते हैं, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, नॉट ओनली ऑन द आउटर बॉडी बट ऑल्सो यू विल फील वेरी हैप्पी एंड गुड अबाउट योर सेल्फ। सो आई रियली होप दिस हेल्प्स एंड यू फील अ लिटिल बिट मोटिवेटेड टू स्टार्ट, और अगर स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं टू कंटिन्यू योर योगा प्रैक्टिस डेली। अगर आपको योग प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन माय चैनल एंड बिफोर यू लीव प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी I would love to reply. So this is Back to Roots with Vibha Sharma. Namaskar.